हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइकुल इस्लाम खैर मकदम करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। गाइस, आज आप सब के लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर मेंस एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश क्लास, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press bell icon to get new video and updates। गाइस, शुरू करते हैं आज का ये क्लास। सबसे पहले अल्फ़ाबेट के बारे में जानते हैं कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 होता है और इसी अल्फ़ाबेट को हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं और उर्दू में हुरूफ़ तहज्जी कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स 2 टाइप होता है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। तो कैपिटल लेटर जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो आपका ये अल्फ़ाबेट हो गया जो कि 26 होता है और इसी तरह स्मॉल लेटर होता है। उसके बाद जानते हैं कि अल्फ़ाबेट्स की दो कैटेगरी होती है, एक वोवेल लेटर्स और कंसोनेंट लेटर्स। वोवेल लेटर्स को हिंदी में स्वर वर्ण बोलते हैं और उर्दू में हुरूफ़ इल्लत बोलते हैं और ये 5 होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। इसी तरह जो आपका कंसोनेंट लेटर होता है इसको हिंदी में व्यंजन वर्ण बोलते हैं और उर्दू में हुरूफ़ सही बोलते हैं और ये 21 होता है। 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स। तो गाइस, हमने ऐसे 20 वर्ड को कलेक्ट किया है जो ट्रांसलेशन के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है और यूज़फुल है। तो गाइस, आइए देखते हैं पहला वर्ड। तो आपका पहला वर्ड है कैपेसिटी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्षमता और उर्दू में बोलते हैं सलाहियत। तो दोस्तों, नोटिस कीजिएगा कि कैपेसिटी को लोग अक्सर गलत बोलते हैं। इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो है कैपेसिटी। दूसरा वर्ड है आपका प्रॉम्प्टली। जो प्रॉम्प्टली है इसका हिंदी मीनिंग होता है अविलंब और दूसरा हिंदी मीनिंग होता है तत्काल। इसको उर्दू में बोलते हैं बिला ताखीर और दूसरा मीनिंग फौरन। आपका तीसरा वर्ड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का हिंदी मीनिंग होता है असाधारण और उर्दू मीनिंग होता है गैर मामूली। अगर हमको मामूली बोलना हो तो इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्डिनरी। आपका चौथा वर्ड है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का हिंदी मीनिंग है अभिलेख और उर्दू मीनिंग है दस्तावेज। आपका पांचवा वर्ड है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन को हिंदी में बोलते हैं पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार। उसको उर्दू में बोलते हैं तामीर-ए-नौ या मरम्मत। छठा वर्ड है आपका अवेयरनेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस का मीनिंग होता है जागरूकता। हिंदी में बोलते हैं जागरूकता और उर्दू में बोलते हैं बेदारी। आपका सातवां वर्ड है डिकेड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपको हमेशा ट्रांसलेशन में ये वर्ड मिल जाएगा, जिसका मतलब होता है दशक और दशक बोलते हैं 10 साल की जो अवधि होती है या 10 साल की जो मुद्दत होती है उसको दशक बोलते हैं और उर्दू में बोलते हैं दहाई, मतलब 10 साल की मुद्दत। आठवां वर्ड है आपका हरासमेंट। हरासमेंट को हिंदी में बोलते हैं उत्पीड़न और उर्दू में बोलते हैं हरासा। नवा वर्ड है आपका प्रोविज़न
और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हर जगह यूज होता है। प्रोविजन का मतलब होता है हिंदी में प्रावधान और उर्दू में होता है फराहमी। 10वां वर्ड है आपका डिस्क्रिमिनेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर आपको ट्रांसलेशन में ये वर्ड दिखने को मिलेगा, जिसका मतलब होता है भेदभाव और इम्तियाजी सुलूक। 11वां वर्ड है आपका एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है हिंदी में अत्याचार। दूसरा वर्ड होता है क्रूरता और उर्दू में बोलते हैं जुल्म। मतलब किसी के साथ अत्याचार होता है, जुल्म होता है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं एट्रोसिटी। 12वां वर्ड है आपका मेल डोमिनेटेड। उसको हिंदी में बोलते हैं पुरुष प्रधान या उर्दू में बोलते हैं मर्दे गालिब। यानी पुरुष प्रधान का मतलब होता है कि जहां पर मर्दों का गलबा हो और मर्द ही मतलब पूरा मालिक हो, उसको बोलते हैं पुरुष प्रधान, मेल डोमिनेटेड। 13वां वर्ड है आपका इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र और दूसरा मीनिंग होता है स्वाधीन और उर्दू में बोलते हैं आजाद। 14वां वर्ड है आपका एक्ट। ये वर्ड भी आपको ट्रांसलेशन में मिल जाएगा, जिसका मतलब होता है हिंदी में अधिनियम और उर्दू में भी अक्सरों बेशतर इसको एक्ट ही बोलते हैं। 15वां वर्ड है आपका एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का हिंदी मीनिंग होता है शोषण। शोषण और उर्दू में बोलते हैं इस्तेहसाल। इस्तेहसाल जैसे कि गरीबों का शोषण होता है, मजदूरों का शोषण होता है। और शोषण वर्ड को समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई मजदूर 4 घंटा काम करता है और 4 घंटे का पैसे मिलता है उसको, अगर उससे 4 घंटे का पैसा मिल रहा है और काम लिया जा रहा 5 घंटे का, ये हुआ एक्सप्लॉयटेशन। आपका 16वां वर्ड है एक्सेप्शनल। इसको हिंदी में बोलते हैं असाधारण और उर्दू में बोलते हैं गैर मामूली या मुमताज। 17वां वर्ड है आपका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं हीन भावना और उर्दू में बोलते हैं एहसासे कमतरी। 18वां वर्ड है आपका सिंपैथी। सिंपैथी का हिंदी मीनिंग है सहानुभूति और उर्दू में बोलते हैं हमदर्दी। 19वां वर्ड है आपका, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण या उर्दू में बोलते हैं बाइख्तियारी, यानी किसी को बाइख्तियार बना देना और किसी काम के लायक बना देना, इसी को बोलते हैं एम्पावरमेंट। 20वां वर्ड है आपका कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन का मतलब होता है हिंदी में पुष्टि और उर्दू में बोलते हैं तौसीक या तस्दीक। तस्दीक भी बोलते हैं, तस्दीक। अब होमवर्क के लिए आपको 5 वर्ड दिया जा रहा है। इस 5 वर्ड का आप उर्दू मीनिंग और हिंदी मीनिंग करके आप दिखा सकते हैं। तो पहला वर्ड है आपका ऑफिशियल। इसका आपको उर्दू और हिंदी मीनिंग करके दिखाना है। दूसरा वर्ड है आपका ब्रांच। इसका करके दिखाना है। तीसरा वर्ड है आपका विंटर सेशन। चौथा वर्ड है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल। पांचवा वर्ड है आपका एक्सटेंशन। तो गाइस, आप इस होमवर्क को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मेंस असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर पर कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप 8298185090 पर कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी इस होमवर्क को कर सकते हैं। गाइस, कैसा लगा हमारा ये क्लास, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ, हमें सपोर्ट करते रहें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।